स्वागत है हमारे YouTube चैनल AU एजुकेशन एंड फाउंडेशन में। विकास कुमार आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है लाइट, प्रकाश। क्लास 10th का एक टॉपिक है फिजिक्स का, प्रकाश, लाइट। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानते हैं, प्रकाश के बारे में, क्या होता है प्रकाश। चलिए, हम इसे जानने के लिए पहले हिस्ट्री में जाते हैं। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें प्रकाश के बारे में अगर जानना था तो वो अपने मंत्रियों से बोलते थे कि जो प्रकाश के बारे में बताएगा हम उसे ये इनाम देंगे, वो इनाम देंगे। बहुत सारे उसके सामने टास्क रख दिए जाते थे। तो बहुत सारे मंत्रियों ने बताया कि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ये रही पुराने ज़माने की बात। चलिए, अब हम इस नए युग में आते हैं और प्रकाश को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, हम देखते हैं। सबसे पहला, प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा यानी लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। अब ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या मतलब कि ये प्रकाश मिलता कहाँ से हमको? तो प्रकाश जो है सूर्य से मिल सकता है या किसी LED बल्ब से मिल सकता है, कोई भी बल्ब से मिल सकता है, वहाँ से प्रकाश निकलता है। तो इसलिए कहा गया प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को जो है नहीं देख पाएंगे, इस दुनिया में किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलिए, ये तो बात रही, अच्छी बात है कि प्रकाश है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो सकता है कि ठीक है, प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्या हम प्रकाश को देख पाएंगे? क्या प्रकाश को देख पाते हैं? तो वाकई में इसका जो वर्ड है, मतलब इसका मतलब है प्रकाश को तो देख पाते हैं, लेकिन उसकी गति को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसके वेग को हम लोग नहीं देख पाते हैं। आइए, क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। फिलहाल एक बात समझिए, यहाँ प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब है कि जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा, वहाँ कुछ नहीं है, तो वैसे जगहों पे प्रकाश का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये नहीं समझ में, देखिए यहाँ पे इस आसान भाषा में और कहा जा सकता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में इतना इसमें स्पीड होता है कि 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। कौन? स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें इसका स्पीड देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। जैसे दुनिया का सबसे जो तेज कार है वो है टेस्ला। ये टेस्ला जो कार है ना, इसका स्पीड सपोज हम लोग अपने से रियलाइज़ करते हैं, मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी रन करती है, चलती है। यानी कि 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। तो हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास से अगर वो गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ी गुजरेगी 1000 किलोमीटर पर सेकंड जाएगा, तो आराम से ऐसे जाएगा, एकदम पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा जैसे उसका स्पीड, और मानते हैं कि स्पीड बढ़ गया तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सपोज करिए 2000 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो थोड़ा जो पहले ऐसे जाता था थोड़ा सा बहुत तेज़ आएगा, फिर वो 5000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो ऐसे अचानक जाएगा, पता नहीं चलेगा, बताइए, पलक झपकते पार हो जाएगा वो कार। तो वो 5000 किलोमीटर का स्पीड हम लोगों के पलक झपकते पार हो गया। वो टेस्ला कार वो 1 घंटे में 5000 किलोमीटर तय कर रही है। अब बताइए, प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ये कितनी स्पीड होगी इसमें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल एक फिजिक्स की भाषा में आते हैं और अच्छी तरीके से प्रकाश को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश को और क्या बोल सकते हैं हम। तो प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये कौन सा बला हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
भला नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को समझने के लिए पहले विकिरण से समझते हैं। आप कहिएगा सर उल्टा क्यों? तो उल्टा इसलिए, विद्युत के मतलब कि सब कोई जानता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है, मैग्नेट के बारे में बात कर रहा है। विकिरण कुछ नया शब्द लग रहा है हमारे लिए, तो विकिरण से स्टार्ट करते हैं, सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये क्या है विकिरण? विकिरण जो है ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना है। ऊर्जा का तरंग, किसका तरंग? एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का तरंग। तरंग बोले तो जो ऐसे 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 चलता है उसे तरंग बोला जाता है। या कण, कण मतलब कि हाथ में सपोज कीजिए बॉल लिए, बॉल को मारे किसी चीज़ पे, वो कण का रूप दिया गया उसको। तो ऊर्जा का तरंग, किसका तरंग? ऊर्जा का, या कण के रूप में संचार यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, या उत्सर्जन यानी वहाँ से कहीं और चला जाना, वहाँ से हट जाना, ये आपका विकिरण। लेकिन उसे भी चलने के लिए, चाहे तरंग हो चाहे कण हो, उसे भी चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। तो जहाँ माध्यम जो है निर्वात भी हो सकता है, यानी कि वहाँ कोई हवा पानी कुछ नहीं हो, या कोई द्रव माध्यम भी हो सकता है। द्रव बोले तो जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी का लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? संचार करा सकते हैं, उत्सर्जन करा सकते हैं। माध्यम निर्वात हो या द्रव हो, इससे मतलब नहीं है। वही क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। चलिए ये विकिरण को समझने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना है। अब हम लोग ये जानते हैं, जब प्रकाश चलता है ना, जब प्रकाश ट्रैवल करता है, गमन करता है, तो उसके इर्द गिर्द विद्युत क्षेत्र पैदा होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होते हैं। जैसे इस चीज़ को हम इस प्लेन पे दिखाया गया है। ये जो प्लेन है ये 3D शेप है। 3D जैसे मूवी वगैरह देखते हैं ना, मूवी हम लोग देखते हो 3D होता है, 3D में दिखाया जाता है। सब देखिएगा, साइड से भी दिखेगा वैसे ही दिखेगा, सामने से देखिएगा बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। तो 3D शेप है, यानी कि थ्री डायमेंशनल। एक यहाँ अक्ष बनाया गया एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो मार्कर से दिखाया गया है ये विद्युत क्षेत्र है। ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। यानी कि जो लाइट है, प्रकाश है, ये तरंग के रूप में विद्युत क्षेत्र यहाँ दर्शा रहा है। और जो यहाँ लाल कलर के मार्कर से दिखाया गया है ये चुंबकीय क्षेत्र है। और ये चित्र जो बनाया गया है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाया गया है। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आपका ध्यान केंद्रित इधर करते हैं कि वाकई में जो लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, चाहे सूर्य से निकले या आपका किसी बल्ब से निकले, तो वाकई में वो सारा कलर हमें दिख जाता है। क्या कलर? सूर्य के प्रकाश से कलर अलग अलग कलर निकलता है, लेकिन वाकई में हमें जो प्रकाश दिखाई देता है, हमें जो कलर दिखाई देता है या प्रकाश दिखाई देता है, उसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश। इसे क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। इंग्लिश बोले तो विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश बोला जाता है। ये हमारा एक रेंज बताया गया है, ये एक रेंज है। ये क्या है? एक हमारा रेंज है। इस रेंज के तहत यहाँ सबसे पहला रेंज दिखाया गया है, जिस रेंज का नाम है गामा रेज। जिस रेंज को बताया गया ये गामा रेज है, ठीक है, जिसका एक रेंज बताया गया कि 10 का पावर -5 नैनोमीटर। देखिए कितना छोटा होता है, कितना सूक्ष्म होता है। 10 का पावर भी है ना घात, यानी कि वो माइनस में है, बहुत छोटा। नैनोमीटर ये आगे डिवाइड होगा तो आपका 1/10 का पावर 9 चला जाएगा, तो और कम हो जाएगा। सोचिए कितना छोटा है। ये गामा रेज जो होता है ना, ये जब तारा टूटता है, जब तारा विस्फोट होता है तो वहाँ से ये रेज निकलता है। इतना छोटा होता है जो कि हमें खुली आंखों से दिख भी नहीं पाता। उसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे रेंज को बढ़ाएंगे, तो ये रेंज हमारा जो होता है ना, ये अल्ट्रा वायलेट वाला रेंज होता है। जो हमें प्रकाश, दृश्य प्रकाश दिखता है, उससे पहले वाला रेंज अल्ट्रा वायलेट होता है। और अल्ट्रा वायलेट से जो बाद वाला जो रेंज होता है वो होता है आपका दृश्य प्रकाश, जिसका रेंज जो है दृश्य प्रकाश का 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है।
यानी कम से कम ये 380 लगभग में, 380 400 के लगभग में होता है, और आगे ये 700 नैनोमीटर तक ये विजिबल लाइट, ये दृश्य प्रकाश का रेंज होता है। इस रेंज को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, ये दृश्य प्रकाश के आगे जैसे रेंज को बढ़ाएंगे, अगला रेंज हमारा हो जाता है माइक्रोवेव्स का, माइक्रोवेव्स का, ठीक है, जिसका रेंज जो है 10 का पावर 6 नैनोमीटर होता है। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है रेडियो वेव्स का, वो हो जाता है रेडियो वेव्स का, जिसका रेंज जो है आपका 10 का पावर आपका 3 मीटर होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर, माफ कीजिएगा 1000 नैनोमीटर। सोचिए 1000 नैनोमीटर। अब ये जो रेंज होता है ना, ये हमेशा वेव की तरह, तरंग की तरह फॉलो करता है, ऐसे ऊपर जाएगा और रेंज जैसे जैसे नीचे आएगा। सोचिए कितना 1000 मीटर तक कितना बड़ा होगा ये रेडियो वेव्स, इसका लेंथ। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो फिगर यहाँ बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, ये चित्र है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पे ये देखिए तरंग की तरह ऐसे 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 फिर दूर तक ऐसे ऐसे यह तरंग बनाया गया है, और इस तरंग का इसका टॉप और इसका टॉप, इसका पर्वत, इसका शिखर, यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज होता है ना, इसको बोलते हैं तरंग धार्य। क्या बोलते हैं? तरंग धार्य। यही कारण होता है, इसी तरंग धार्य के कारण हम किसी वस्तु को ज़्यादा देख पाते हैं, किसी वस्तु को, उसके रंग को ज़्यादा देख पाते हैं, किसी को कम देख पाते हैं। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से वो रेंज पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है? ये तरंग धार्य है। ये क्या है? तरंग धार्य है। इसी के माध्यम से, इसी तरंग, इसी वेवलेंथ के माध्यम से ही हम किसी वस्तु, कोई वस्तु का जो प्रकाश निकलता है, किसी वस्तु, कोई भी वो आपका फॉर्म है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे बल्ब हो, कुछ भी हो, वहाँ से जो ऊर्जा निकल रहा है, वहाँ से जो प्रकाश हमें मिल रही है, तो दृश्य प्रकाश इसी वजह से, इसी लेंथ, इसी तरंग धार्य की वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? अच्छे से देख पाते हैं, जो हमारे लिए विजिबल होता है, यानी कि दृश्य होता है। ठीक है, फिलहाल इसे आप लोग 2 मिनट देख लीजिए, फिर एक बार इसे रिपीट करते हैं। खत्म हो गया? नहीं जी, चल रही है अभी। भैया खत्म हो गया? नहीं। कितना देर रहेगा? चलिए इसे थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। पहले बता, प्रकाश क्या है, किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी सहायता से हम संसार को क्या करते हैं? देख पाते हैं। दूसरा टॉपिक था कि प्रकाश का जो वेग है, स्पीड है, किसमें? निर्वात में, जहाँ पे ना ही एयर है ना ही वाटर है, वहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और एक फिजिक्स की भाषा में जाएं तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये बात हम कर रहे थे विद्युत चुंबकीय विकिरण के। विद्युत के मतलब हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक होता है, चुंबकीय यानी कि मैग्नेट होता है। विकिरण के बारे में अनजान है हम इससे। तो विकिरण के बारे में, ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना, किसका? ऊर्जा का, एनर्जी का तरंग के रूप में, वेव के रूप में या कण के रूप में संचार होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या उत्सर्जन होना ही आपका विकिरण है, जिसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे निर्वात हो या कोई द्रव माध्यम हो। अगला इसको दिखाया गया, प्रकाश जो चलता है ना, प्रकाश के इर्द गिर्द एक विद्युत क्षेत्र भी वो बनाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाया गया है आपका ब्लू मार्कर से, और चुंबकीय क्षेत्र को रेड मार्कर से दिखाया गया। यह चित्र है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसको समझने के लिए हम यहाँ एक फिगर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसका मेन मकसद यही था कि जो प्रकाश निकलता है, उस सारे प्रकाश को हम लोग देख नहीं पाते हैं, सारे कलर को देख नहीं पाते हैं। जो प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं वो होता है दृश्य प्रकाश, जिसका रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, लगभग 700 से 700 नैनोमीटर तक। ये कम भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है, 680 भी हो सकता है। ये रेंज बताया गया है। ये सारा चीज़ जो है ना आपका एक रेंज पे डिपेंड करता है। ये क्योंकि जो लाइट के बारे में बताया गया एक तरंग के रूप में चल रहा है, ठीक है, तरंग के रूप में। तो यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु दिखाया गया जो कि तरंग धार्य है, वेवलेंथ। इसी वेवलेंथ के कारण, इंग्लिश में बोले वेवलेंथ, वेवलेंथ के कारण ही
हम किसी वस्तु को ज़्यादा मात्रा में देख पाते हैं, किसी को कम मात्रा में देख पाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया गामा रेज के बारे में, जिस गामा का रेज यानी कि जो आपके तारे से जब तारे फटते हैं तो वहाँ से एक रेज निकलता है जिसका नाम दिया गया है गामाज रेज। गामाज रेज, तो गामा रेज जो होता है ना इतना छोटा होता है, देखिए 10⁻⁵ नैनोमीटर है, तो सोचिए कितना छोटा होता होगा। जैसे थोड़ा सा आगे रेंज बढ़ेंगे तो जो हम लोग सुनते हैं कि सूर्य के प्रकाश से एक अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलता है, यूवी जिसका नाम दिया गया शॉर्ट में अल्ट्रावायलेट रेज। ये बिल्कुल दृश्य प्रकाश से पहले वाला रेंज होता है अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज के बाद जो आपका रेंज दिया गया है वो रेंज आपका दृश्य प्रकाश का रेंज होता है, विजिबल लाइट, जो कि हम लोग देखते हैं, जो हमारी आंखों तक वो पहुंचता है वो कलर। उसके बाद होता है माइक्रोवेव जिसका रेंज दिया गया है 10⁻⁶ नैनोमीटर। उसके बाद होता है रेडियो वेव, देखिए कितना बड़ा होता है रेडियो वेव्स, जिसका रेंज है 10⁻³ नैनोमीटर यानी कि 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 1000 10⁻³ 1000 नैनोमीटर। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग प्रकाश का थोड़ा सा डिटेल जाने। आगे जो है हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि कुछ आगे अच्छा बनाया जा सके आप लोगों के लिए, कुछ अच्छा कोशिश किया जाए कि कुछ और अच्छा मिले आप लोगों को। चलिए, थैंक यू।